हेलो दोस्तों, मेरा नाम यूसुफ है। आज हम आपके लिए कोरोना वायरस से रिलेटेड अहम मसले लेकर आए हैं जिनका जानना हर एक के लिए ज़रूरी है। सवाल नंबर 1, कोरोना वायरस की वजह से मास्क लगाकर नमाज पढ़ना कैसा है? जवाब, नमाज की हालत में मुंह और नाक को ढकना सुन्नत के ख़िलाफ़ और मकरूह है, क्योंकि इस तरह नमाज पढ़ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। लेकिन उज़्र की बिना पर शरीयत इस्लामी ने जिस तरह बहुत सी चीज़ों में रियायत यानी छूट दी है और हरज को दूर करने की तलक़ीन की है, इसी तरह इस सिलसिले में भी शरई तख़फ़ीफ़ बरती जा सकती है। चुनांचे कोरोना वायरस जैसी महलिक और मुतअद्दी बीमारी से बचने के लिए अगर वक्ती और आर्जी तौर पर मास्क लगाकर नमाज पढ़ी जाए तो कोई हरज नहीं। सवाल नंबर 2, कोरोना वायरस की वजह से लोगों को ये कहा जा रहा है कि 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, तो क्या नमाज में मुक़्तदियों का इस तरह करना सही है? जवाब, अहादीस मुबारका में सफ़े सीधी करने और मिल कर खड़े होने की बड़ी ताकीद आई है, लेकिन जैसा कि मालूम है कि शरीयत इस्लामी का एक हुस्न ये भी है कि इसने हर्ज और मशक्क़त को दूर किया है। इसीलिए आजकल कोरोना वायरस जैसी वबाई बीमारी की वजह से अगर मिल कर खड़े होने के बजाय 1-1 मीटर पर खड़े हों ताकि हर्ज को दूर किया जा सके, तो इसमें शरअन कोई कराहत नहीं, यानी ऐसा करना सही होगा। सवाल नंबर 3, कुछ लोग कोरोना वायरस की वजह से अपने अपने घरों पर अजान दे रहे हैं और कुछ मस्जिद से एक ख़ास वक्त में अजान देने को कह रहे हैं, क्या ऐसा करना सही है? जवाब, शरीयत इस्लामी का मिजाज ये है कि जो चीज़ जिस तरह साबित हो उसको उसी अंदाज में अंजाम दिया जाए। अपनी तरफ से या अपनी समझ से की जाए तो चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों न हो, शरीयत की नज़र में मरदूद है। अजान इस्लामी शरीयत का शिआर है, लेकिन वो सिर्फ़ 5 वक्तों की नमाज के लिए है। बाज़ और मौके पर भी अजान देना मुस्तहब है, जैसे बच्चे की पैदाइश के वक्त उसके कान में अजान देना वगैरह। सहाबा इकराम के ज़माने में ताउन जैसा ख़तरनाक वबाई मर्ज़ आम हो गया था, मगर सहाबा से इस मौके पर भी अजान देना किसी हदीस से साबित नहीं। इससे मालूम हुआ कि वबाई अमराज की वजह से अजान देना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम, ताबईन और अइम्मा इज़ाम से बिल्कुल भी साबित नहीं है। इसीलिए कोरोना वायरस की वजह से अपने घरों और मस्जिदों से अजान देना मन घड़त और गैर साबित शुदा बात है। इससे बचना वाजिब और लाजिम है। उलमा और अइम्मा को चाहिए कि इससे लोगों को मना करें, इसलिए कि किसी ऐसी चीज़ को वाजिब और लाजिम समझ लेना जो कुरान और हदीस से साबित न हो, शरीयत इस्लामी की नज़र में बिदअत है। सवाल नंबर 4, जिस आदमी की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई हो तो उसको गुस्ल यानी किस तरह नहलाया जाएगा? जवाब, कोरोना वायरस से मरे हुए आदमी को सरकार की सिक्योरिटी में प्लास्टिक से लपेट कर दिया जाता है और उसे खोलने से मना किया जाता है, क्योंकि इससे जरासीम फैलने और बीमारी बढ़ने का ख़तरा रहता है। जाहिर है कि इस सूरत हाल में इसको गुस्ल देना मुमकिन नहीं, इसीलिए प्लास्टिक को जबीरा यानी पट्टी के दर्जे में माना जाएगा। और जिस तरह फ़ुक़हा किराम ने पट्टी पर मसाह को गुस्ल का कायम मकाम करार दिया है, तो यहाँ प्लास्टिक पर ही मसाह को गुस्ल का दर्जा दिया जाएगा। और मसाह का तरीक़ा ये होगा कि बैक्टीरिया से बचने के लिए हाथों में ग्लव्स पहनकर ग्लव्स को गीला करके पूरे जिस्म पर जहाँ जहाँ प्लास्टिक है वहाँ पर फेर दिया जाएगा और ये मसाही गुस्ल समझा जाएगा। सवाल नंबर 5, जिस आदमी की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई हो तो उसको कफन किस तरह दिया जाएगा? जवाब, मुसलमान मैयत को कफन देना फ़र्ज़ किफ़ाया है, इसीलिए जहाँ तक मुमकिन हो सके इस फरीज़े की अदायगी की कोशिश करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट स्टाफ प्लास्टिक से निकाल कर कफन देने की इजाज़त देता है या प्लास्टिक के ऊपर से कफन देने की इजाज़त मिलती है तो इस कंडीशन में भी मैयत को कफन देना होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट स्टाफ इसकी इजाज़त ना दे और सिर्फ प्लास्टिक में दफन करने को कहे या जिस चीज़ में पैक है उसी के साथ दफन करने को कहे, तो इस प्लास्टिक को ही कफन मान लिया जाएगा,
کیونکہ فقہائے کرام نے ضرورت کے وقت عورت کے لیے 2 کپڑے اور مرد کے لیے 1 کپڑے میں کفن کی اجازت دی ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جس کو بحالت حیات پہننا جائز ہے تو اسے کفن میں بھی استعمال کرنا مجبوری کے وقت جائز ہے۔